हजारों हजार दलित अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग उस दो मासूम बच्चे जिन्हें पुजारी ने मारते मारते दो रोटी के लिए मार दिया, आज उस बच्चे के न्याय के लिए हम सब लोग पहुंचे। सभी दलित संगठन के लोग आज वहां मौजूद थे। मुझे आश्चर्य हुआ जब दलित संगठन के लोग आज इतने परेशान हैं, अपनों ने को साथ नहीं दिया। जो विपक्ष है माले रावजी जी, उनके भी कोई वरिष्ठ नेता उनके साथ खड़े नहीं। तेजस्वी बाबू, मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। आप आगे बढ़ें, निकलें, लाठी खाएं, समाज को बचाएं, मुझे अच्छा लगेगा। जब आप भरत तिवारी की हत्या की गई, आप विपक्ष के नेता हैं, आप किनके कहने पर वहां नहीं गए? अवध बिहारी चौधरी जी, अवध बिहारी कहते हैं, गया वाले जो जेल मंत्री थे और स्पीकर थे, उनके कहने पर, या कोई और सिपह सलार के कहने पर? राय तो कर लिया कीजिए। सबसे ज्यादा प्रताड़ित ब्राह्मण समाज और भूमिहार समाज के लोग आज हो रहे हैं। यादवों के बाद, यादवों का तो छोड़िए, माइनॉरिटीज और यादव दलित के बाद यदि आज सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित है इस सरकार में, तो ब्राह्मण समाज के और भूमिहार समाज के लोग। हम तो एक साधारण आदमी हैं और हमने कांग्रेस से आग्रह किया है कि हम लोगों को मिलकर बिहार बंद करना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए। एक बार नहीं, अपने प्रभारी और अध्यक्ष से मैंने बार बार रिक्वेस्ट की कि आप कांग्रेस के सभी साथियों से बात करके इतने बड़े मुद्दे जो समाज के हित में है उनको करना चाहिए। हर परिस्थितियों में आप नहीं निकले। नगर नौसा में इतनी बड़ी घटना घटी, 40 हमारे बच्चों को जेल भेज दिया गया। आप सोचिए, यदि 22 साल, 23 साल, 24 साल की बेटी को जिस तरीके से जेल भेजा गया, घसीट के सिपाही थाना ले गए, हमारी बेटियों को गाली दी, और आज पप्पू यादव की बेटी, कुमारी बेटी, आज जेल में। दलितों के मां पर 50-50 लाठी चलाए। शाह, चौधरी, सभी की बच्ची डरी शामिल, सबके घर तोड़ दिए। क्या इस प्रदेश में पहले तो मुसलमान और दलित होना गुनाह हो गया था, क्या अब यादव, ब्राह्मण, भूमिहार होना गुनाह है? क्या यादवों को भाग जाना चाहिए? मैं मानता हूं कि दलित पर किसी की आवाज नहीं उठ सकती। मांझी साहब हमारे गार्जियन है, उन्हें जाना चाहिए। चिराग बाबू मेरे सगे भाई की तरह है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। उन्हें दलित एट्रोसिटी और दलित के इतने बड़े मॉब लिंचिंग की घटना, सिर्फ 2 वक्त की रोटी के कारण पिटते पिटते मार दिया गया, आप नहीं जाते, कम से कम आवाज उठाते। तेजस्वी यादव भी, आप विपक्ष के सशक्त आवाज हो सकते हैं, आप जाते। प्रशांत किशोर से ये सब उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रशांत किशोर जी को लगता है कि ये बकवास चीजें हैं, लोगों की मदद करना, लाठी खाना, आंदोलन, वो उनको लगता है कि हम बैठ के ही राजनीति करें और पैसे और संगठन के बदौलत। तेजस्वी बाबू को लगता है कि मेरी जाति का वोट और मुसलमान का वोट सुरक्षित। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग भी आप गए,
आपके सिवान में छोटू और सोनू और 3 इनकाउंटर हुआ, आप गए, फर्जी इनकाउंटर। आप भरत तिवारी में नहीं जाते, आप वहां जाते। कांग्रेस ने यदि बिहार बंद का कॉल नहीं दिया तो हम अपनी नेत्री और हमारी बहन प्रियंका जी और राहुल गांधी जी के नॉलेज में देकर के मैं इस फर्जी इनकाउंटर जो लगातार हो रहे हैं और जो लगातार मासूम बच्ची का बलात्कार, फिर से बरौनी में बेगूसराय में 7 साल की बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुए, बछवाड़ा और अन्य जगहों पर लगातार हत्या का सिलसिला जारी है। इन सब मुद्दों से यह सरकार और प्रशासन हेडक्वार्टर बिल्कुल अलग है। हम गुहार लगाते हैं। आज जितेंद्र जी आईजी से बात की, हमने कहा कि मेरी बच्ची को आप निकाल दीजिए। बच्चे की माँ बाप पागल हो चुके हैं। 22 साल, 23 साल, 24 साल की कुमारी बच्ची जो डिग्री कॉलेज के लिए लड़ रही थी, लाठी भी खाई, गाली भी सुनी, जेल में वो किस हाल में हो। आपकी बच्ची होती तो आप पर क्या बीतता। जो थाना प्रभारी नगर नौसा में है, उन्होंने जाति तुझ पर करके सारे महिलाओं को पीटा। कोई ऐसा दलित जादव महिलाएं नहीं बची साथ जिसको नहीं पीटा हो। एक बार सभी मानवाधिकार और सभी लोग से आग्रह करेंगे, उस गांव को जाइए और वहां जाकर के देखिए, कर्फ्यू लगी हुई, हालात अच्छे नहीं है, पूरा बिहार डरा हुआ। मुझे नहीं पता कि बिहार में क्या हो, अच्छी स्थिति नहीं।